तो भाई आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ चैनल्स के नाम बताऊंगा, यूट्यूब चैनल जिसको आप देख के वीडियो देख के मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस चैनल पे जाओ, इसकी वीडियोस अच्छी है, आपको की पॉइंट्स देंगे उनके, ठीक है। और अगर मैथ्स के लिए चाहिए, बायो के लिए चाहिए तो किसके पास जाओगे, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। और 2 महीने के अंदर कैसे सिलेबस पूरा करें, और जो आपके पास प्री बोर्ड के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें ये जो बुक है इतनी मोटी, पहले तो एक कौन सी बुक है और कैसे कवर करेंगे इसको, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों पहली बात जो इंग्लिश के लिए है ना, मैं जैसे 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, तो इंग्लिश के स्पेसिफिकली ना क्लैरिफाइड नॉलेज को आप देखिए, ये आप उनका चैनल है क्योंकि मैं भी कोई प्रमोशन बहुत सारे चैनल बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, 5-6 चैनल। मेरे को किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ जो कि मैंने देखे थे अपने टाइम पे जब मैं 10वीं की तैयारी कर रहा था। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए आप जाइए क्लैरिफाइड नॉलेज पे, ठीक है। बहुत पता क्यों मैं बताता हूँ, इंग्लिश के लिए आपको जो आंसर लिखने होते हैं तो उसमें सबसे पहले एक पॉइंट जरूर टीचर्स नोट करते हैं, वो है की पॉइंट्स, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो अगर आप की पॉइंट भी लिख के आते हो ना 2 लाइन के अंदर इधर, आपको 1.5 या 2 नंबर तो बोर्ड्स वाला दे ही दे, अगर की पॉइंट अच्छे लिखे हैं और उसका आंसर आपको कंप्लीट हो रहा है बट शॉर्ट फॉर्म में, तब भी आपको 1.5 से 2 नंबर आराम से मिल देंगे। बट वही आप 5-6 लाइनों का लिखें, की पॉइंट्स ना लिखें, आलतू फालतू चीज़ लिखें, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। की पॉइंट्स जरूरी है, अंडरलाइन करके आएंगे, ठीक है। तो उन देखने के लिए पता क्या करते हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ाया समझाया, उसके बाद की पॉइंट्स दे देते हैं। की पॉइंट्स उनको याद कर लो, बहुत है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, बहुत है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स आप पढ़िए, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशली, ये 2 चीज़ें, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आईसीएसई के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे अलग पांडे से, फिजिक्स वाला अलग पांडे बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। और एक उन्होंने ट्रिक बताई थी हमें कि आप अभी देखो 10वीं क्लास बहुत आसान है, सब पता है क्यों कहते हैं 10वीं क्लास आसान है। 10वीं के बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं है, बोर्ड्स बिल्कुल आसान नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं वो, क्योंकि वो होते हैं, क्योंकि वो 10th को पार कर चुके हैं, उनको पास कर चुके हैं, वो 11th और 12th देख चुके हैं। कंपैरेटिव अगर हम कंपेयर करें ना 11th और 10th को, तो 10th इधर है, 11th इधर है, ठीक है। और 12th भी थोड़ी नीचे आ जाती है, क्योंकि 12th इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि आप बहुत बड़ा पहाड़ तक चढ़ चुके हैं। अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे तो आपकी गली के पीछे का जो पहाड़ है वो तो आसान ही लगेगा ना आपको, बट जो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा है उसे तो वो पहाड़ भी बहुत बड़ा लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ 10वीं के बच्चों के लिए 10वीं क्लास मुश्किल है, 9th के बच्चों के लिए 9th क्लास मुश्किल है, बट 11वीं के बच्चे के लिए 10th क्लास बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं। इसलिए वो कहते हैं 10वीं क्लास आसान है। पर अलग पांडे ने एक चीज़ कही थी केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली अब केमिस्ट्री की बारी आ चुकी है, तो केमिस्ट्री जैसे फिजिक्स की भी आगे करूँगा, केमिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा था कि आप एक सिंगल पेज दीजिए, मान लीजिए मैंने एक सिंगल पेज दिया, इसमें आपको एक सिंगल पेज पे आप क्या करिए, जैसे आपका चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अमोनिया नाम का, HCl अमोनिया, H2SO4, बहुत ऐसे 3-4 चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि 90% ऑफ द जो 80-90% ऑफ रिएक्शंस है वो इनसे आते हैं, ठीक है। मैंने उन पर विश्वास किया। उन्होंने कहा था आप 4 चैप्टर हैं, वो एक यूनिट के 4 चैप्टर है, 4-5 चैप्टर हैं, उनको ना 4 पेजों पे ना रिएक्शन सारे लिख लो इंपॉर्टेंट, और 1 पेज पे सारे उतार दो। मैंने वही करा, बट मेरे से गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। मैंने उनकी वीडियो उस टाइम देखी, क्यों पता कब देखी, जब पेपर का पिछले दिन था। पेपर से मैं करके सारी तैयारी जा रहा था, बट मैंने पेपर के एंडिंग में ना फिजिक्स वाला को अच्छी तरह करा, ठीक है। फिजिक्स वालों को पकड़ के चलो पेपर की एंडिंग तक। वीडियोस मैंने वो पहले भी देख चुकी थी, बट जो पेपर के एंडिंग की वीडियोस मैंने देखी थी ना, पेपर के जस्ट पहले की वीडियोस,
वो उनकी देखी। पहले तो मैं देख ही रहा था उनकी भी, बट एंडिंग में मैं उनकी ही देखी, चेंज नहीं करना। अलक पांडे की जरूर देखने केमिस्ट्री की, उन्होंने एक पेज पे हर एक रिएक्शन करा रखी, सब कुछ इंपॉर्टेंट वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चंस भी कराते हैं वो प्रीवियस ईयर, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद अब फिजिक्स की बारी। फिजिक्स में पेपर में हमारे साथ पता क्या हुआ था, फिजिक्स के पेपर में ना हमारे साथ ये हुआ था कि मैंने क्लैरिफाई नॉलेज की एक लाइव स्ट्रीम देखी थी, उन्होंने हमें एक चीज़ बता दी थी कि इस बार जो फिजिक्स का पेपर है ना वो बहुत टफ आने वाला है। वो कैसे पता लगा था, मैंने बता ही चुका था, क्लैरिफाइड नॉलेज से बता दिया था उन्होंने। भाई झूठ नहीं बोलूँगा, उनकी जाके वीडियोस देखो, लाइव स्ट्रीम देखना, उन्होंने कह दिया था कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आएगा, तो वो आया भी। अगर आप देखोगे ना हमारा 2024 का, सॉरी 2023 का, तो आप देखना फिजिक्स का पेपर सबसे टफ आया था साइंस में, सबसे ज़्यादा टफ फिजिक्स का आया था, उसके बाद केमिस्ट्री का मीडियम थोड़ा, बायो को बहुत आसान आया था, ठीक है। तभी मेरे बायो में 99 नहीं है, 99 भी 100 में से, ठीक है। मेरे फिजिक्स में है 92, केमिस्ट्री में है 95 या 94 ऐसे कुछ था, और 99 थे मेरा बायो में मेरे। तो फिजिक्स में मैंने ऐसा क्या करा भाई, मेरे को इतना पता लग चुका था कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आएगा। मैंने पता क्या किया, उन्होंने एक और चीज़ बता दी थी मेरे को क्लैरिफाइड नॉलेज में, बहुत कह रहा हूँ उनका नाम तो बहुत बार लिया बार, और पता है वो 21-22 साल के लड़के हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो भी पढ़ चुके हैं भाई, बाकी वो पढ़ाते बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। वो ना टिप्स अच्छी दे देते हैं, मैं भी वही बता रहा हूँ आपको जो उन्होंने कहा मेरे को, बट मैं ना आपको उन तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए इनके पास जाए। मैंने बताया ना फिजिक्स वाला के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स वाले के पास जाए, क्यों कहा वो भी बता रहा हूँ, अभी बताया ना आपको, ठीक है। केमिस्ट्री का हो गया, उसके बाद फिजिक्स का भी मैंने अभी बता दिया कि ठीक है। तो फिजिक्स के लिए ना मैंने फिजिक्स वालों को ज़्यादा दिया। मेरे पास 4 दिन थे, उन 4 दिनों को मैंने डिवाइड कर दिया था। मैंने ये जो बुक थी, ये कौन सी बुक है ये भी बताता हूँ। ये जो बुक थी ये है हमारी 10 सॉल्व पेपर 10 इयर्स PYQs पिछले 10 साल की, मैंने ये मंगा ली थी। ये ओसवाल की है, गुरुकुल, ठीक है। इन्होंने एक तो बहुत, मैं कोई प्रमोशन नहीं है मेरे पास, देखो मेरे पास है ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने इसको कई बार सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है। ये देखना, ये मैंने कर रखे हैं, ये देखो भर रखे हैं, ये देखो केमिस्ट्री के 2023 के, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मैंने पता क्या किया था, फिजिक्स के लिए मैंने 10 ईयर्स नहीं करे थे, फिजिक्स के लिए मैंने करे थे पिछले 30 साल के पेपर, मतलब 2003 के, 2003 एक 1919 ऐसा कुछ करे थे मैंने पेपर। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, क्लैरिफाइड नॉलेज ने कहा था कि पेपर उस टाइम के जो थे वो बहुत मुश्किल आते थे, तो मैंने कहा वही उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो पेपर करो 2001 के, 2 के, 3 के तो उन्होंने कहा था 2003, और ऐसा एक और कहा था ये जरूर करके जाना, और मैं वो करके गया था, और भाई गॉड आया वहीं से था भाई। 92 मैंने 92 आए थे फिजिक्स में भाई, नहीं लेके आ पाता मैं अगर मैं 10 ईयर्स करके जाता तो। 10 ईयर्स बायो के लिए ठीक थे, और 15 ईयर्स जो थे वो केमिस्ट्री के लिए ठीक थे, बट फिजिक्स के लिए ना बहुत, अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स के नहीं करके जाता ना, मेरे 90 पार ही नहीं होते। बहुत मतलब क्वेश्चन ट्रिकी बहुत थे, वो चीज़ तो नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ठीक है। फिजिक्स का भी हो गया, साइंस खत्म। SST, अच्छा सॉरी बायो रहेगी। बायो के लिए आप सर तनु रूपानी के लिए आप जा सकते हो, वो अच्छा पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाते रहेंगे आपको, और बायो की तरह कुछ ईजी बहुत है। मैं तो कहता हूँ, मैंने जो 11th में भी किया है, मेरे बायो के लगभग सब खत्म हो गया, 5 चैप्टर रह गए, हमारे तो 20-22 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर मेरे रह गए ऑलमोस्ट, मतलब बायो ऑलमोस्ट खत्म है मेरी। वो बाकी जो 4 चैप्टर रह गए वो मैं बाद में करूँगा, आसान भी है। अभी के लिए मैं कहता हूँ कि आप बायो फटाफट खत्म कर लो, आपके मुश्किल से 15 चैप्टर होंगे मेरे हिसाब से, पता नहीं कितने, मेरे को याद नहीं है, 10-15 चैप्टर होंगे। आप
20 दिन लगा के ख़त्म करो, बायो ख़त्म करो, है ना। उससे क्या होगा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बायो इजी होती है। कई लोग कहेंगे बायो इजी होती है, हाँ भाई बायो इजी होती है। बायो को पहले ख़त्म कर लो जो इजी है। जो टफ चीज़ है ना वो लेट करो, मतलब लेट नहीं मैं कह रहा, जो देखो स्टार्टिंग आपकी इजी हुई, फिर मीडियम, फिर हार्ड, आपको टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि आप ठीक है बायो कंप्लीट करो, बस आपको हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर कर लो, बहुत 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 है। दिखाऊँ आपको बायो का, दिखाता हूँ आपको। ये बायो की खुल गई, देखो ये मैंने कर रखे हैं, ये देखो ये बायो का, ये 2023 का पेपर ये मैंने कर रखा है। फिर ये देखो मैंने पता क्या किया था, जो डायग्राम थे ना वो आते ही आते बायो में। मैंने एक चीज़ की थी, फिजिक्स में भी करी थी, केमिस्ट्री में भी करी थी, बायो में भी करी थी। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना ये हट के चल दो, बस आपके 5 नंबर 6 नंबर मतलब 15 नंबर से ऐसे सेव हो जाएंगे, ठीक है। देखो डायग्राम में डायग्राम भरे पड़े हैं पूरे उसमें। और आपका एक चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम नाम का, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा कुछ होगा, वो अच्छे से करके चल दो। उसका एक टेबल आता तो आएगा, तो 5-6 नंबर का आपको दे के जाएगा फ्री के नंबर, वो करके चल दो। फोटोसिंथेसिस कर लो, ट्रांसलेशन कर लो, फिर वो आंखों वाला ईयर, वो आइज का कर लो, आइज के मायोपिया ऐसा कुछ कर लो, वो सबसे फिर हो जाता है। न्यूरॉन का डायग्राम्स, तरुण रूपानी का तो बायो के लिए ना छोड़ना, उनकी एक ना वीडियोस थी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स के नाम पे बायो की, उन्होंने पता नहीं वीडियो लाइव कर रखा था भाई, जबरदस्त। वो करके चल जाओ, आपके सारे बायो के खत्म हो जाएंगे। सर तरुण रूपानी घोट के पीछो बायो के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स वाला। ओके, अब आते हैं एसएसटी के। एसएसटी के लिए मैंने जैसे हिस्ट्री के लिए तो मैं आपको कहता हूँ जो मेरे रूटीन था ना, मतलब स्टार्टिंग से तो मैंने सर तरुण रूपानी को फॉलो करते गया, बट जो एंड में आके मैंने पता क्या किया, मैंने एंड में आके क्लैरिफाई नॉलेज को करा। पता कैसे, मतलब कब करा वो बताता हूँ। सर तरुण रूपानी करता गया, उसके बाद मेरे को ये पता था कि ऐसे तो ना हमारे ना पहले एसएसटी का बताया, तो एसएसटी का तो मैंने क्लैरिफाई नॉलेज का पिछले दिन ही करा था, पर 1-2 दिन ही थे। मैंने पिछले दिन ये तो करके मैंने बताया कि ये सब ये जो थे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो मैं मुश्किल से 2-3 लगा के गया था, सारे लगा के गया था, 2-3 लगा के गया। उसके बाद जो क्लैरिफाई नॉलेज का है, एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने सुबह एक वो रखा था क्लैरिफाई नॉलेज ने, एक लाइव, उसमें मैं आ गया था। उन्होंने 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर मेरे हिस्ट्री और सीरीज खत्म करा दी थी। और भाई क्या सीरीज थी, जबरदस्त भाई। उसके बाद वो कर सकते हो, क्लैरिफाई नॉलेज को आप दे सकते हो, या सर तरुण रूपानी भी अच्छे समझा देते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। अब ज्योग्राफी बहुत आसान चीज़ें लगती है मेरे को आज तक, बहुत। मैं आपको मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, ना हिस्ट्री ना ज्योग्राफी पढ़ के ही नहीं गया था। मैंने सोचा था कि मेरे बेस्ट ऑफ 5 मैंने चूज़ कर लिए थे, उसमें हिस्ट्री मेरे को, एसएसटी मेरे को शुरू से ही नहीं पसंद थी, इसलिए मैंने साइड रख दिया था कि मैं एसएसटी पढ़ूंगा ही नहीं। सिलेबस मेरा कंप्लीट था, मैंने कहा बस एक बार रिवीजन करके चल जाऊँगा पेपर के पिछले दिन। मेरा बहुत दिन थे, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिला के 7 दिन थे, तो मैंने उनको स्किप कर दिया था। मैंने सोचा था कि फिजिक्स को टाइम दे दूँगा या केमिस्ट्री को, बायो को टाइम दे दिया था, बायो को टाइम दे दूँगा, ये करा था मैंने, ठीक है। तो हिस्ट्री सीरीज तो आप पढ़ सकते हो, किससे पढ़ोगे, क्लैरिफाई नॉलेज से पढ़ लो, सर्च दोनों पढ़िए। बट ज्योग्राफी के लिए मैं तो कहता हूँ, मैंने 5 चैप्टर से चूज़ कर लिए थे। देखो जो MCQs थे वो तो ओवरऑल आने थे, वो तो मैंने मतलब सिलेबस तो मेरा सब कुछ सारे करा था, सिलेबस मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट किए थे कि PYQs आए तो मैं कर पाऊँ, MCQs आए तो आसान होते, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जो क्वेश्चन है जो 15-10 मार्क्स से ऐसे आते हैं ना अलग से, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे मार्क्स के आते हैं। मैंने 5 चैप्टर चूज़ कर लिए थे कि मैं करके जाऊँगा, अच्छे से घोट के भेजूँगा, वो करा था मैं। वो मैंने किससे भी कर लो अब जो ज्योग्राफी है ना वो सर तरुण रूपानी से करोगे ज़्यादा समझ आएगी। मैं पता क्यों कहेंगे, क्यों करके देखना कुछ मुझे लगता पता नहीं क्यों है, सर तरुण रूपानी ना ज्योग्राफी ऐसी ना चीज़ें अच्छी
अच्छी तरह समझाते हैं, हिस्ट्री भी अच्छे समझाते हैं पूरा ना, आपको ना कहाँ से मतलब 0 से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ा देंगे आपको, हिस्ट्री SST तो ठीक है, SST के। और ज्योग्राफी तो आसान है, मैंने मतलब ये किया था एक बार, बताओ मैंने फालतू की चीज़ करी थी, ट्राई मारा था एक, मैंने ना सारे के सारे ना जो वो थे ना, पता नहीं क्या कहते हैं, एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक चीज़ ना मैंने क्या किया था, मैंने जो 10 ईयर्स के वो थे ना फिलअप्स, पता नहीं क्या करा था मैंने, कुछ ना कुछ तो करा था, PYQ से कुछ ऐसा करा था। हाँ मैंने नहीं मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एक चैप्टर चूज़ कर लिया था वो ट्रांसपोर्टेशन, मैंने कहा था एक घोट के भेजूँगा, मैंने बताया कि पिछले 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे लिख दिए, वही करके चला गया भाई, वही आ गया। और एक कसम खा के कह रहा हूँ, आधा 2 घंटे नहीं पढ़ाऊँगा मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री शायद पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा। और मैंने जो लिखे थे ना वो भी नहीं पढ़ के गया भाई, सिर्फ वीडियो देख के चला गया, उनकी क्लैरिफाई नॉलेज है सर पढ़ाने की, उन्होंने कराया था, उन्होंने करा दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहूँ, अब SST हो गई, साइंस हो गई, हिंदी के लिए तो आप किसी के भी जा सकते हो, कौन आप कोई भी, आपको क्या कहते हैं, इंग्लिश फॉर ऑल नाम का चैनल, वो आप हिंदी के लिए यूज़ कर सकते हो। हिंदी होगी, SST होगी, साइंस होगी, इंग्लिश होगी, और आर्ट्स लिया किसी ने तो आर्ट्स, तो मतलब ये 4 मेन चैप्टर मतलब ये होते हैं मेन, तो बाकी तो मैंने करा ही दिया। इंग्लिश, मैथ्स इम्पोर्टेंट मैथ्स रहता है, मैथ्स के लिए मैंने सर तरुण पानी चूज़ किया था, उनसे पढ़ो, मैंने भी उनसे पढ़ा था, जबरदस्त सर है, मैंने भी उनसे पढ़ा था, ठीक है। अब बाकी किसी ने मेरे में तो यही थे, ये ना फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये कुछ नहीं था मेरे में। अब मेन बात, एक गिव अवे होने वाला है आज। गिव अवे क्या होगा, ये बुक का गिव अवे, जो इस वीडियो को कमेंट करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और मैंने जब 10 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं ये एक बुक जो है मेरी प्यारी सी बुक, इसको किसी को गिव अवे कर दूंगा, मेरे को एड्रेस भेज दे, मैं कोरियर करा दूंगा, फ्री में होगा सब कुछ, कोरियर के पैसे उसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं खुद कराऊंगा, एड्रेस भेज देना, और जब 10 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी बेचूंगा, ठीक है। कोई फाड़ी फूड़ी नहीं है, और थोड़ी यूज़ तो मैंने की हुई है, इसलिए गिव अवे तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी काम की नहीं है ये, किसी के काम आ सकती है, कोई अगर नहीं खरीद सकता तो मैं ये भी गिव अवे कर दूँगा, ठीक है। और मेरे नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनकी फ़ोटोज़ वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना, हम कर देंगे आपको। चलो बाय, मेरे को भी ठंड लगी बहुत, बाय, इस वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो चलिए बाय।